प्यारे बच्चों, जो मैंने कल असाइनमेंट में आपको 35 से और 41 तक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे, बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश करी है, परंतु कोई बात नहीं। एक दो क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आए हैं मैं वो समझा देता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि 36वां, 38वां और 41वां सर ज़रा समझा दो, और मुझे जहाँ तक विचार है उनको जो काटने में जो है ना वहाँ प्रॉब्लम मेरे को लग रही है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए 36 में आपको दे रखा है मास ऑफ द बॉडी 150 है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये दे रखा है आपको, और मास ऑफ द अर्थ ये, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें फोर्स कितना है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है धरती के ऊपर रखा हुआ है और ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस है। अब रेडियस ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। आपके पास फार्मूला है कि जो फोर्स निकाला जाता है वो होता है F=G(m(E)m(o)/r²। यहाँ m(E) का मतलब मास ऑफ द अर्थ, m(o) का मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r(e) का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर है यहाँ पर। अब मैंने ये वैल्यू देखो इसमें रखी है, और रखने के बाद बस सॉल्यूशन में जो आप गड़बड़ करते हो, इनको सिंप्लीफिकेशन में वो गड़बड़ है मेरे को लग रहा है। देखो 6.76 और ये जो डिजिट्स हैं 10 की पावर वाली को इकट्ठी अलग कर लीजिए। 6.7 इंटू 6 इंटू 150 इंटू 10 की पावर, आपको मालूम है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 24 है, और दूसरी है 10 की पावर -11 है। तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि पावर ऐड हो जाती है। जब ऐड करेंगे 24 प्लस में माइनस की पावर है इसमें, तो ये आएगा 10 की पावर 24 -11, तो कितना आया है 10 की पावर 20, ये 10 की पावर 13, 10 की पावर 13। तो ये 10 की पावर जो है ये 13 बचेगी, और नीचे जो है देखिए 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और उसका होल स्क्वायर है, तो हर चीज़ दो दो बार कर देनी है। 6.4 इंटू 6.4 और 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 करोगे तो टोटल पावर जाएगी 10 की पावर 12। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ऊपर आपकी कितनी बच रही है, ऊपर आपकी पावर बच रही है 13, और नीचे कितनी है 10 की पावर 12। तो देखो ये कंप्लीट कटेगा, परंतु ऊपर 10 की पावर 1 बच जाएगी। तो आपने देखा 6.7 है, इसके नीचे 10 आएगा, पर नीचे देखो 6.4 है, इसका भी 10 होगा। तो ये दोनों के पॉइंट तो खत्म कर दिए मैंने। अब ये 6 है, ये 150 है, और ये 10 है। तो देखिए आपने क्या किया कि ये 10 और ये इसका एक 10 आएगा। देखो नीचे जो है ये 6.4 था ना, इसका एक 10 ऊपर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी, पॉइंट हटा दिया मैंने, 67 इंटू 150 इंटू 60, तो ये था ही। अब इसका पॉइंट जो हटा 6.4 के नीचे जब आप पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, वो 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा, तो 600 हो गया। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया है, और फिर आपने इसको 4096 से आपने इसको डिवाइड किया, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस से आराम से उसे करें, आपका ये आंसर सही आ जाएगा। तो यही आंसर आपकी बुक का है, ये मैच कर लीजिए। अब जो है मैं 38th क्वेश्चन और पूछा है बच्चे ने, 36 हो गया है, 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में उसने पूछा है ए पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर का टुकड़ा आपने क्या किया, ऊपर फेंका, ग्राउंड से आपने ऊपर फेंक दिया। ये पत्थर है मान लीजिए, तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी और फाइनल होगी, परंतु जब आप ऊपर फेंकते हो तो आपको मालूम है ऊपर जाके रुक जाता है और फिर वहां से नीचे आता है। तो जहां रुकता है वहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो ये यही कह रहा है A piece of stone is thrown vertically upward. It reaches the maximum height in 3 seconds. यानी कि टाइम उसने दिया है 3 सेकंड। 3 सेकंड में ये पहुंच रहा है, और ये हाइट है मान लीजिए in 3 सेकंड। If the escalation of the stone be, escalation भी दे रखा है, तो ये escalation ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ जी आपका हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर towards the ground. Calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upward. किस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंका गया है, यानी कि आपको ये निकालनी है। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए u तो आपको निकालना है,
v दे रखा है 0, t दे रखा है 3 सेकेंड और g की वैल्यू आपके पास है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, 3 इक्वेशन आपके पास u, v, t और g दे रखा है। तो आपके पास इक्वेशन है v = u प्लस gt, v = u प्लस gt फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें देखो सब वैल्यू दे रखी है, v क्या है यहाँ पर 0 है, u कितना है निकालना है आपको, u तो u लिख लीजिए आप, और g की वैल्यू कितनी है -9.8 है और t कितना दे रखा है 3 सेकेंड दे रखा है। अब 0 = ये u हो गया और -24 8 24 4 2 और 29 27 28 29, ये आपका 29.4 आ गया, ये 29.4। अब देखो यहां से आपने क्या किया, ये माइनस के घर आके प्लस का हो जाएगा, तो u क्या हो गया 29.4। अब ये क्या है वेलोसिटी है, तो आप इसके साथ यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आपका आ रहा है और यही है। आपने देखा है जो गड़बड़ हुई हो आप इसमें चेक कर लें कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, मैच कर लें। अब अगला सवाल जो है इन्होंने पूछा है 41 क्वेश्चन बेटा ऐसा ही है, आसान है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट आपने समझ लेनी है कि क्या क्या दे रखा है और कौन सी इक्वेशन आपने लगानी है। अब 41 में कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी, देखो ऐसा ही सवाल है, एक पत्थर है इसको आपने ऊपर फेंका है, ये स्टोन है तो ऊपर फेंका है तो लास्ट में जाके वेलोसिटी 0 हो जानी है। अब कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर, यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, यानी कि ये कितना ऊपर जाएगा गिरने से पहले, यानी कि यहाँ पहुंचेगा फिर तो नीचे गिरेगा, तो आपको यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है। अब आपको मालूम है कि आपने इस पत्थर को ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंकते हैं तो ये अंडरस्टूड हो गया आपके माइंड में कि g की वैल्यू नेगेटिव आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास u दे रखा है, ये 41 सवाल करा रहा हूं, u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, v क्या है आपका यहाँ पर 0 और g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है h। अब आपके पास 3 इक्वेशन, हम 3 इक्वेशन पे नजर डालिए, आपके दिमाग में होंगी हो कि फर्स्ट इक्वेशन मैंने भी लगाई v = u प्लस gt। अब इसमें t नहीं दे रखा है देखिए, तो आपको ये नहीं लगानी है। दूसरा होता है h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा होता है 2gh = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो इसमें भी देखिए आप, इसमें t काम नहीं आ रहा, इसमें t काम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे को t नहीं दे रखा इसने, तो ये दोनों इक्वेशन तो आपको नहीं लगानी है। अब आपने ये लगानी है 2gh = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। निकालना क्या है आपको h, तो आप इसे h की साइड में रख लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2g। अब आपके पास इस राइट साइड की सभी वैल्यूज है, देखिए वो रख दीजिए इसमें, तो आपकी हाइट आ जाएगी v क्या है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। u कितना दे रखा है 20, तो 20 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है -9.8। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 और नीचे कितना आएगा 2 × 9.8, 2 × 9.8 को करेंगे तो देखिए आप इसको और सिंपल कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखिए 2g है ना, तो 2 × g की वैल्यू 9.8 है, तो आप इसको और कर लीजिए 98 और ये 0 पर चला जाएगा, परंतु ये माइनस है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 4000 अपॉन में
2 इंटू में 98। अब 2 से ये कट जाएगा, देखिए कितना करा, ये आपका आ गया 2000। अब जब आप 2000 को 98 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 20.40 और ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आपने इस फार्मूले से इसकी हाइट निकाल दी। कितनी हाइट आई आपकी, ये हाइट आई है 20.40 मीटर, यही उसने पूछा था। तो बेटा थोड़ा थोड़ा जो है आप करिए, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां इंसान से, छोटी मोटी, कोई माइनस की प्लस की, आप ये माइनस नहीं ले रहे होंगे वहाँ पर, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैंने बताया ऊपर फेंकते हैं तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, और नीचे की तरफ जब होता है तो ये पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ जाता है तो जी नेगेटिव ले लीजिए आप, और ये ऐसे। और ध्यान रखना, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाके रुकेगी, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, ये आपको ले लेनी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, कई बार ऊपर से डालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की लागू हो जाएगी, वहाँ u हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप छोड़ रहे हो, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी अभी पकड़ा हुआ आता है तो u 0 है, और वो नीचे आएगी तो यहाँ टकराने से वेलोसिटी हो जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी है, तो वो निकालना है। तो बेटा ये 3 इक्वेशन हैं, इन 3 इक्वेशनों को माइंड में रखें और करिए। मैं और दे रहा हूँ अभी आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे अच्छी तरीके से, और आराम से करिए, ठीक है। आज इतना ही होता है।